आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि टूल्स होता क्या है और टूल्स को हम ओपनएआई एजेंट्स एसडीके के अंदर यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब बेसिकली टूल्स है क्या। अब जो भी हम एआई एजेंट बनाएंगे, हमने शुरू में ही पढ़ा था कि एजेंट के पास कुछ एलएलएम से कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि वो एक एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब वो एक्शन कुछ भी हो सकता है कि कोई एपीआई फेच करके लानी है, या किसी को आपने मेल करवानी है, आप जीमेल की एपीआई के थ्रू आपने मेल करवा दी, तो वो भी आपका एजेंट परफॉर्म कर सकता है। कोई व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है किसी कंडीशन के ऊपर, तो वो भी एक एक्शन है और वो हम टूल कॉलिंग के थ्रू उसको अचीव कर सकते हैं। तो हम कोई डेटा फेच करना है या कोई भी एक्सटर्नल एपीआई को कॉल करना है, तो वो हमारा टूल्स के ज़रिए होता है। अब ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के अंदर इन्होंने कंप्यूटर टूल्स का भी एक जिक्र किया है, मतलब कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर भी कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जो कि आप ओपन एआई की अपनी एपीआई यूज़ करके कर सकते हैं। अच्छा, पहले अब डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कोड की तरफ जाएंगे। अच्छा, ओपन एआई ना कुछ अपने बिल्ट इन टूल्स बनाए हैं कि उनका कोड उन्होंने पहले ही लिखा हुआ है, आपने बस उसको कॉल करना है और उसके थ्रू आप वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये जो टूल है ना, वो स्पेसिफिकली सिर्फ ओपन एआई की ही एपीआई के लिए हैं। अभी हम जेमिनाई की एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए इतना इसको बस ऊपर 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 से देख लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ओपन एआई की एपीआई है तो वो भी हम देख लेते हैं कि किस तरह कॉल करते हैं उसे। तो सबसे पहला इनका जो ओपन एआई रिस्पॉन्सेज मॉडल के थ्रू जो टूल होगा वो होगा द वेब सर्च टूल। नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा। इस टूल को आप अपने कोड के अंदर या एजेंट के अंदर जब कॉल करेंगे तो ये आपके लिए वेब पे जाके सर्च करेगा, कोई भी चीज़ फेच करनी है। जिस तरह आप अभी चैट जीपीटी पे जाएँ तो वो सर्च करता है ना, उसी तरह ही आपका एजेंट भी वेब सर्च करके कोई रिजल्ट आपको ला के देगा। सेकेंड इज़ फाइल सर्च टूल, मतलब आपका जो एक वेक्टर स्टोर का मतलब बेसिकली आपका डेटाबेस, उस डेटाबेस के थ्रू कोई आपको फाइल सर्च करनी है, कोई भी डेटा रिट्रीव करना है, तो द फाइल सर्च टूल अलाउज यू टू रिट्रीव दैट डेटा। अच्छा, उसके बाद है द कंप्यूटर टूल। इसका क्या मतलब है कि आपके अपने कंप्यूटर के अंदर जो टास्क है ना, उनको आपने ऑटोमेट करना है। कि फ़र्ज़ करें कि मैं कोई शेड्यूल आपने एजेंट बना दिया कि आप चाहते हैं कि ये मेरा कंप्यूटर रोज़ इस किसी व्हाट्सएप पे चला जाए, उसको ऑन करे या कुछ भी करे कंप्यूटर के ऊपर, बेसिकली आपका कर्सर मूव करके कोई भी टास्क करना हो तो आप कंप्यूटर टूल के थ्रू कर सकते हैं। कोड इंटरप्रेटर टूल का क्या काम है कि आपका जो, जिस तरह हम चैट जीपीटी पे जाते हैं ना या फिर किस पे, तो हम कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसके अंदर। तो आप आपका जो एजेंट है ना, वो कोड एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट भी दिखा सकता है। होस्टेड एमसीपी टूल क्या है कि आपके जो एमसीपी सर्वर टूल हैं उनको मॉडल के पास लेके आएगा। ये जब हम एमसीपी पढ़ेंगे तब भी और अच्छा समझ आएगा, लेकिन अभी इसको ऐसे ही देख लें। अच्छा, इमेज जनरेशन टूल, जिस तरह हम चैट जीपीटी से भी इमेज जनरेट करा लेते हैं, वो आप अपने एजेंट के अंदर भी ला सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी कोई भी इमेज जनरेट करा सकते हैं। और लोकल शेल टूल का क्या मतलब है कि जो भी आप कमांड प्रॉम्प्ट पे या फिर पावर शेल के ऊपर जो रन करें, वो आप अपने एजेंट के थ्रू रन करवा सकते हैं। अब इसको कोड के अंदर अगर आपने करना है और आपके पास अगर ओपन एआई की एपीआई की है, तो आप किस तरह करेंगे। तो वही सेम चीज़ है, एजेंट बनाया, टूल्स के अंदर हमने एक लिस्ट पास करनी होती है टूल्स की, अभी हम कोड में भी देखेंगे। तो आप वेब सर्च टूल को बस पास कर दो, कुछ वेब सर्च टूल को अब आपने पास कर दिया ना, तो अब आपको एक क्वेरी दो कि आपने क्वेरी दे दी कि जैसे अभी आप कुछ भी करंट जानना चाहते हैं, कोई न्यूज़, तो वो आपको वेब पे जाके सर्च करके रिस्पॉन्स दे देगा सिर्फ इतनी सी लाइन के थ्रू। तो ये इन्होंने बैकएंड पे सारा कोड किया हुआ है उसका, तो ये इसका फ़ायदा है ओपन एजेंट एसडीके में। अब फाइल सर्च टूल क्या है कि आपको एक डेटाबेस की आईडी आपने बतानी है और बताना है कि कितने रिजल्ट लाने हैं उसने, तो वो उस पर जाके उसको रिट्रीव करके आपको ला के रिजल्ट ला सकते हैं। बाकी सब वैसे ही प्रिंट करना है। अच्छा, आज की क्लास में जो हम लोग करेंगे वो करेंगे फंक्शन टूल्स को देखेंगे। अब फंक्शन टूल्स क्या हैं कि हम कोई भी पाइथन का फंक्शन खुद बना के उसके ऊपर एक डेकोरेटर यूज़ करके उसको एक टूल बना सकते हैं और उसको लिस्ट के थ्रू पास कर सकते हैं। अब पहले कोड करते हैं और फिर इसके ऊपर आते हैं। पीछे का सारा सेम ही है जो हमने किया है, उसको सेटअप ये तो अब इतनी दफ़ा कर दिया, अब तो आप लोगों को याद हो ही चुका होगा। अब सबसे पहले हमने एक एजेंट बना लेते हैं। एजेंट तो हम जिस तरह बनाते हैं वैसे ही बनेगा। एजेंट की क्लास के अंदर हमने नेम पास करना है, असिस्टेंट दे देते हैं हम उसको, हमने उसको इंस्ट्रक्शंस पास करनी है।
इंस्ट्रक्शंस हम उसको दे देते हैं कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। अब हम इसी तरह इसको आगे टूल्स पास करेंगे, टूल्स की एक लिस्ट पास करेंगे, उसके अंदर मल्टीपल टूल्स हो सकते हैं। सही है, ये देखें टूल्स में लिस्ट होनी चाहिए और उस लिस्ट के अंदर टूल होंगे। अब हम देखते हैं कि फंक्शन टूल हमने बनाना किस तरह है। अब फंक्शन टूल के लिए सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो एक डेकोरेटर यूज़ होता है, फंक्शन अंडरस्कोर टूल। अब इसके अंदर, इसके नीचे आप कोई भी फंक्शन लिखेंगे ना, तो वो इसके अंदर रैप हो जाएगा और बैक एंड के ऊपर इसका कोड लिखा हुआ होगा। सही है, तो वो एक फंक्शन टूल बन जाएगा। अभी हम इसको डिटेल में भी देखते हैं आगे, पहले बनाते हैं इसको। और इम्पोर्ट कहाँ से करना है आपने, एजेंट से ही फंक्शन टूल को इम्पोर्ट करना है। अब सबसे पहले आप फंक्शन बनाएंगे। अब जाहिर है अभी आप एपीआई कॉल वगैरह तो बाद में देखते हैं, अभी हम बेसिक ओपन एजेंट एसडीके की रनिंग देख रहे हैं। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं गेट वेदर। अभी आप एपीआई के थ्रू डायरेक्ट भी इसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक रखने के लिए और जो देख रहे हैं उनके लिए आसान रहे, तो हम अभी बेसिकली स्टैटिक या फिर अपना ही खुद ही हार्ड कोड करके प्रिंट करा देते हैं। तो इसको पैरामीटर में एक सिटी चाहिए होगी और सिटी की डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। और रिटर्न वो क्या करेगा, स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। अब हम ना इसको एक डॉक स्ट्रिंग पास करते हैं। डॉक स्ट्रिंग जो है ना, पीछे जो हमारा एलएलएम होगा वो उसको पार्स करेगा और समझ जाएगा कि ये टूल क्या एक्शन परफॉर्म करता है या क्या चाहता है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करें। सही है, तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको पास करें। तो ये किस तरह पास करेंगे, 3 इन्वर्टेड कोमा और फिर एंड में भी 3 इन्वर्टेड कोमा। अब आप पहले एक डिस्क्रिप्शन देंगे। हम क्या डिस्क्रिप्शन देंगे इसमें कि फेच द वेदर फॉर द गिवन सिटी। अब इसको टूल का हमने एक डिस्क्रिप्शन दे दी कि हमें क्या चाहिए, टूल ने क्या काम या क्या एक्शन परफॉर्म करना है। अब हम इसको एक आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं कि मतलब आर्ग्यूमेंट्स की भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे सिटी, और वो क्या है, द सिटी फॉर विच द वेदर इज बीइंग फेच्ड। सही हो गया। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, एक डॉक स्ट्रिंग के थ्रू उसको एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब अगर हम चाहें तो हम ओरिजिनल अगर एपीआई के थ्रू लाना है तो हम रिक्वेस्ट इंपोर्ट करके और एपीआई की के थ्रू एपीआई के लिंक कॉल करके उसका भी रिस्पॉन्स हम प्रिंट करा सकते हैं, तो वो भी लंबा हो जाएगा। तो अभी हम डायरेक्ट ही इसको प्रिंट करा देते हैं कि हमें क्या प्रिंट कराना था। वेदर फॉर जो भी सिटी आपने प्रोवाइड की है उसका वेदर क्या है, इज़ सनी। सही है। अब ये क्या करेगा, हमारा हमें एक वेदर, जो भी हम जब भी इस टूल को कॉल करेंगे तो वो इस सिटी का वेदर ये करेगा। अगर ये असल एपीआई कॉल होती तो इस सिटी को लेके जाता उस एपीआई के पैरामीटर में, और उसका जो रिजल्ट है वो आपको लाइव रिजल्ट ला के देता। अभी हम हार्ड कोड करके ही दिखा रहे हैं कि टूल कॉलिंग हो किस तरह रही है। ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब हम जो टूल्स की लिस्ट है उसके अंदर हम ये पास कर देते हैं गेट अंडरस्कोर वेदर। अब एजेंट का नाम आ गया, इसकी इंस्ट्रक्शन आ गई और उसके टूल का नाम आ गया। प्रिंट हम किस तरह कराते हैं, एक रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर रनर डॉट रन। तो 3 तरीके पिछली क्लास में बताए थे, जो कि स्ट्रीमिंग भी हमने सीख ली थी, रन सिंक भी देख लिया था और रन भी देख लिया था। तीनों का फ़र्क अब आपको अच्छे से पता होगा। तो अभी आसान रखने के लिए हम रन सिंक करते हैं, स्टार्टिंग एजेंट पास करते हैं, और क्या पास करना है, हमने उसको एक इनपुट पास करना है। इनपुट हम देते हैं उसको कि व्हाट इज द वेदर ऑफ कराची। सही है। अब हमने इसको एक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी पास करनी है, तो हमने उसको कॉन्फ़िगरेशन भी पास कर दी है। अब प्रिंट करा देते हैं कि देखते हैं कि ये वही आउटपुट लाएगा जो हमारे टूल का आउटपुट है कि नहीं, क्योंकि कराची का वेदर तो अभी ओपन एआई नहीं डायरेक्ट बता सकते ना जब तक उसके पास कोई टूल नहीं हो, क्योंकि अभी हमने वेब सर्च भी नहीं दी हुई उसे, तो उसको ये टूल यूज़ करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं ये टूल यूज़ करता है कि नहीं। अब हमने इसको रन कर दिया है और इसका आउटपुट है, क्या मसला आया है, इंस्ट्रक्शंस की स्पेलिंग गलत है। इंस्ट्रक्शन के आगे एस लगाना है।
द वेदर ऑफ फॉर कराची इज सनी, वही सेम जो हमने प्रिंट कराया था वही हमारे पास आउटपुट में आ गया है। तो इसका मतलब टूल कॉलिंग इस तरह होती है। अब एक तो फाइनल आउटपुट आ गया, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि इस टूल के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो टूल का एक नेम होगा, टूल की डिस्क्रिप्शन होगी, सही है, टूल का जो डॉक स्ट्रिंग होगा वो कुछ भी हो सकता है टूल के बारे में जो हमने दिया है। तो हम उसको देखना चाहते हैं, तो हम वो किस तरह देखेंगे। हम एक फ़र्ज़ करें, हम एक लूप लगा दें फॉर टूल इन एजेंट, जो भी हमारे एजेंट का नाम होगा उसको डॉट टूल्स। इसका क्या मतलब है कि एजेंट के जो टूल यूज़ हो रहा है ना उसके ऊपर लूप करेगा। अगर मल्टीपल टूल होंगे तो उसके अंदर जो भी टूल कॉल होगा उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर टूल इन एजेंट डॉट टूल्स, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं ना, तो अब हम साफ प्रिंट करा देते हैं कि टूल डॉट, अब देखें सब कुछ आ रहा है, टूल डॉट कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन। अब हम नेम प्रिंट करा देते हैं सबसे पहले। अच्छा, अब हम कर देते हैं इसको, एक सेकेंड, the name of the tool called is name and the description of the tool is tool dot description। अब आपके पास जो आउटपुट भी प्रिंट होगा, और अगर आपको टूल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो इस तरह प्रिंट करा सकते हैं एक लूप के थ्रू, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है। द वेदर ऑफ कराची इज सनी जो हमारा फाइनल आउटपुट है। द नेम ऑफ द टूल क्या था, गेट वेदर ही था। एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूल इज फेच द वेदर फॉर द गिवन सिटी। सही है। बस इस तरह हम अपने किसी भी फंक्शन के थ्रू टूल को कॉल कर सकते हैं। अब इस जो डेकोरेटर है इसका हमने देखा था ना कि इसके अपने भी कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे हम नेम को ओवरराइड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को ओवरराइड कर सकते हैं, यूज़ डॉक स्ट्रिंग इन्फो को आप ट्रू या फॉल्स कर सकते हो। जो हमने इन्फो दी है उसको आप यूज़ नहीं करना चाहते, आप यहाँ से फॉल कर दो। इज़ इनेबल्ड को ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, जो कि हमेशा ट्रू ही होता है, हम इसको अब देखते हैं फॉल्स करके भी। अच्छा, अगर हम सबसे पहले अब हम करें नेम अंडरस्कोर ओवरराइड, हम इसका नाम कुछ और देना चाहें तो हम क्या नाम देंगे, फेच वेदर कर देते हैं इसका नाम अभी हम। और अब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि एलएलएम या फिर हमारा इसको किस तरह, इसका नाम कौन सा लेगा, वही सेम या जो अभी हमने ओवरराइड किया है वो। द नेम ऑफ द टूल इज कॉल्ड, द नेम ऑफ द टूल कॉल्ड इज फेच वेदर, तो अपने जो नेम ओवरराइड किया है ना वो अब उसके पास वो जाएगा। और टूल की डिस्क्रिप्शन जो वही है सेम, फेच द वेदर फॉर द गिवन सिटी, और उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं वो ये रहे। अच्छा, अब हमने देख लिया कि नेम ओवरराइड करने से क्या होता है। अब हम डिस्क्रिप्शन ओवरराइड करके भी देख सकते हैं कि हम इसके थ्रू क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। एक ये डेकोरेटर के थ्रू ही हम अपने टूल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने ओवरराइड डिफ़ॉल्ट नेम, जो भी हमने अपना नाम रखा है, अब हम डॉक स्ट्रिंग को ओवरराइड करना चाहते हैं। तो हम जो भी हमने डॉक स्ट्रिंग प्रोवाइड किया उसको ओवरराइड करके अभी कुछ भी दे देते हैं कि फेच वेदर, बस इसको करते हैं क्लियर और अब करते हैं इसको रन। अब आपके सामने देखें कि इसकी डिस्क्रिप्शन भी ओवरराइड हो चुकी है, और अब उसका जो आउटपुट है वो क्या है, द टूल इज फेच वेदर। अच्छा, अब हम लोगों ने देख लिया कि डिस्क्रिप्शन ओवरराइड भी कर सकते हैं इसकी तरह, और हम और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम इज अंडरस्कोर इनेबल्ड को फॉल्स कर दें, क्योंकि ये बूलियन लेते हैं और डिफ़ॉल्ट इसका ट्रू है, तो अब देखते हैं क्या बिहेवियर होगा इसका। अब देखें उसने उस टूल को कॉल ही नहीं किया, उसने मतलब आई डो नॉट हैव द करंट रियल टाइम वेदर इंफॉर्मेशन फॉर कराची, तो इसका मतलब कि उसने उस टूल को कॉल नहीं किया। लेकिन जो नीचे आ रहा है ना ये द नेम ऑफ द टूल कॉल्ड, ये कॉल नहीं हुआ, ये हम अलग से इस एजेंट के पास जो टूल्स है ना वो प्रिंट करा रहे हैं। इसका एलएलएम या उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि जो कॉल हुआ, ये टूल का नेम और डिस्क्रिप्शन बस इस टूल का आ रहा है, लेकिन इसने असल में टूल को कॉल नहीं किया। और बताया है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पे जाएं या एक्यू वेदर पे जाके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसी तरह और भी इसके पैरामीटर्स होते हैं जो
फंक्शन टूल के हम देख सकते हैं। इज इनेबल्ड हो गया। और भी होता है कि एक स्ट्रिक्ट मोड होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका डिफाइंड आपको जो जेसन मॉडल होता है ना, या फिर जो भी पैरामीटर होते हैं वो आपको उसके ऊपर ही आना चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं वापस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर। अभी हमने टूल कॉलिंग को देख लिया। इसके अंदर इसने क्या बताया कि हम कोई भी पाइथन फंक्शन को टूल में यूज़ कर सकते हैं और एजेंट एसडीके उसको खुद ही एक टूल के सेटअप में ले आएगा। हम उसको टूल का नाम दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जो भी होगी वो उसकी डॉक स्ट्रिंग के थ्रू आएगी, या फिर आप उसको एक डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हमने देखा कि किस तरह प्रोवाइड की है। डिस्क्रिप्शन डॉक स्ट्रिंग से होगी, सही है। अच्छा, अब वो उसको पार्स किस तरह करते हैं, एक्सट्रैक्ट किस तरह करते हैं, तो वो इंस्पेक्ट का मॉड्यूल है पाइथन का, उसको यूज़ करते हैं। सही हो गया। अच्छा, इन्होंने अब टूल बनाए हुए हैं, 2 टूल हैं, इनको एक पैरामीटर दिए हुए हैं जो टाइप डिक्ट के थ्रू आप इसको पैरामीटर दे रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं, और इसके अंदर आप कॉन्टेक्स्ट दे के और एंड में उसी तरह उन्होंने टूल के बारे में प्रिंट कराया है, और ये ऐसा इसका आउटपुट आएगा। अच्छा, कस्टम फंक्शन टूल्स क्या होते हैं? समटाइम्स यू डोंट वांट टू यूज़ पाइथन फंक्शन एज अ टूल, यू कैन डायरेक्टली क्रिएट अ फंक्शन टूल। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि अगर आपको एक डेकोरेटर यूज़ नहीं करना तो आप डायरेक्टली इस क्लास को कॉल कर लें, टूल इज इक्वल्स टू फंक्शन टूल, उसको नेम पास कर दें, जो भी नेम है, डिस्क्रिप्शन पास कर दें, आप स्कीमा पास कर देंगे किस तरह का आपको आउटपुट चाहिए वैलिडेशन के लिए, और आप ऑन इन्वोक टूल के जब भी आपने टूल इन्वोक करना है तो कौन सा फंक्शन कॉल हो, ऊपर ये वाला फंक्शन कॉल होगा एज अ टूल। तो इसके अंदर इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोगों ने डेकोरेटर का यूज़ नहीं किया, बल्कि हमने फंक्शन टूल की क्लास को यूज़ किया। सही है। और इसके अंदर ये दोबारा वही लिखा हुआ है कि आप आर्ग्यूमेंट और डॉक स्ट्रिंग पार्सिंग किस तरह होती है, जो सिग्नेचर पार्सिंग इंस्पेक्ट मॉड्यूल के थ्रू होती है, और जो डॉक स्ट्रिंग की पार्स है वो ग्रिफ के थ्रू होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि 2 टाइप अभी हमने देख ली हैं। पहली टाइप जो हमने पढ़ी थी, डिटेल में समझी थी, वो क्या है? होस्टेड टूल्स। दूसरी है फंक्शन टूल्स। अब फंक्शन टूल के हमने वो भी देख लिया कि हमने जो उसको ओवरराइड करना है उसकी डेटा क्लास भी देख ली। ये इसकी डेटा क्लास थी जो अभी हमने देखी है, नेम, डिस्क्रिप्शन, कि आपने जो एक्सपेक्टेड पैरामीटर्स फॉर फंक्शन है वो क्या है वो हमने डिफाइन कर दिया है। स्ट्रिक्ट जेसॉन स्कीमा भी होता है इसका एक पैरामीटर। उसका क्या मतलब होता है कि आपको एक स्ट्रिक्ट स्कीमा वैलिडेशन को वो करना है, इन्फोर्स करना है एक तरीके से। अच्छा, अब फंक्शन टूल की जो क्लास है ना वो करती क्या है असल में? वो पाइथन फंक्शन को रैप करती है ताकि आपका जो एलएलएम, जो हमारा एजेंट है, वो यूज़ कर सके। एलएलएम उसको कॉल करे और उसको वैलिडेट करे पैरामीटर्स के थ्रू। और अगर ऑन इन्वोक टूल, ये जो है ऑन इन्वोक टूल, इसके ऊपर कोई एरर आ गया तो रन फेल हो जाता है अगर हम उसको मैनुअली हैंडल ना करें। सही हो गया। और इसको इज इनेबल्ड का भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन इसके अंदर रन फेल हो जाएगा, लेकिन इसका एक तरीका होता है कि हम फेलियर एरर फंक्शन बना दें, कि एक फंक्शन बना दें कि जैसे कोई एरर हो तो उस फेलियर एरर फंक्शन को कॉल करें, कि कोई भी एरर मैसेज आपने जनरेट कराना है तो हम उस फेलियर एरर फंक्शन के थ्रू ही उसको जनरेट करा सकें। अच्छा, फंक्शन टूल हमने देख लिया कि क्या करता है। जो फंक्शन टूल का जो डेकोरेटर है वो क्या करता है, ये भी हमने देख लिया फैच डेटा वाला भी, कि कन्वर्ट करता है फंक्शन को इनटू अ फंक्शन टूल। डेकोरेटर का क्या काम है? पार्स करता है सिग्नेचर को, डॉक स्ट्रिंग को, और स्कीमा उसका बना के एलएलएम को भेज देगा। सही है। अगर इसके अंदर ना एक वो है पैरामीटर है स्ट्रिक्ट मोड, अगर वो ट्रू कर दिया तो उसका मतलब है कि जो ओनली डिफाइंड फील्ड्स आर अलाउड इन इनपुट, मतलब जो आपने डिफाइन की हुई है वही इनपुट में आनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहेगा। और फेलियर एरर फंक्शन अगर आपने बना दिया है तो इसका मतलब है कि आपको एक अच्छा सा आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर आपने स्ट्रिक्ट मोड ट्रू किया हुआ है और उसके बाद आपने, मतलब फ़र्ज़ करें जो पैरामीटर जो रिक्वायर्ड थे वो आपने नहीं पास किए, जैसे फ़र्ज़ करें अगर हम कोड में देखें तो हमने सिटी इसमें पास नहीं की और हमने स्ट्रिक्ट मोड को ट्रू कर दिया है। जैसे स्ट्रिक्ट मोड होगा, ट्रू कर दिया, और हम सिटी नहीं पास करते इनपुट के अंदर। और अब हम इसको रन करते हैं तो उसको वो पैरामीटर मिलेगा ही नहीं जो उसको चाहिए था।
तो वो उस टूल को कॉल करेगा ही नहीं। तो इस तरह ये होगा। अच्छा, एक्स्ट्रा पैरम नॉट इन स्कीमा, तो वो भी हम देख सकते हैं। अच्छा, अब हमने और क्या देखना है, हमने दो देख लिए हैं। और तीसरी जो चीज़ है, जो है एजेंट एज टूल। पहला क्या था, होस्टेड टूल, दूसरा क्या था, फंक्शन टूल, और अब है एजेंट एज टूल। हम अगर चाहते हैं कि यार हम कोई एजेंट बनाएं और उसी कोई एज टूल यूज़ करें, इसको मैंने डिटेल में एजेंट्स की क्लास में भी समझाया था कि हम हैंड ऑफ क्यों ना यूज़ करें। हमने अगर दूसरे एजेंट को कॉल करना ही है तो हम हैंड ऑफ क्यों ना यूज़ करें। अच्छा, असल में जो फ़र्क आपको मैं दोबारा एक दफ़ा याद करा दूं कि हैंड ऑफ और एज टूल में क्या फ़र्क है। हैंड ऑफ जो है बेसिकली क्या करता है, आपको पूरा कंट्रोल दूसरे एजेंट को दे देता है। पूरी कन्वर्जेशन हिस्ट्री पास करके आपका जो अब कंट्रोल है वो दूसरा एजेंट ही देगा, और फाइनल आउटपुट भी वो एजेंट ला के आपको देगा। लेकिन एज टूल में क्या है, आप उसको कॉल करेंगे, वो अपना जो है कोई भी चीज़ अपना आउटपुट देगा, और वापसी जो फाइनल कंट्रोल होगा वो आपका जो मेन एजेंट है ना उसी के पास ही आएगा, और आपको जो रिटर्न करेगा ना फाइनल आउटपुट वो भी मेन एजेंट ही करेगा। सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं एजेंट एस टूल करके। अब इसको हम कर देते हैं कमेंट, और अब बनाते हैं दो तीन एजेंट। सबसे पहला एजेंट हम बना लेते हैं स्पेन, एक सेकेंड, ये क्या कर, स्पेनिश एजेंट। बाकी सब कुछ वही होगा, इसके अंदर एजेंट की क्लास होगी, इसको नेम भी अगर हम दें तो वही दे देते हैं स्पेनिश एजेंट। इसको इंस्ट्रक्शंस क्या देंगे कि कन्वर्ट द गिवन टेक्स्ट टू स्पेनिश। सही है, नेम और इंस्ट्रक्शंस ही काफ़ी हैं। और इसको एक सेकेंड स्ट्रिंग हमने देना है। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, एक और ऐसा एजेंट चाहिए ना ताकि हम देख सकें। स्पेनिश की जगह उन्होंने क्या दिया हुआ था, फ्रेंच एजेंट, तो हम एक फ्रेंच एजेंट भी दे देते हैं। फ्रेंच एजेंट के अंदर इनटू फ्रेंच। अच्छा, अब बेसिकली अगर हम हैंड ऑफ यूज़ करें तो वो डायरेक्टली उसके ऊपर हैंड ऑफ करेगा और वो आउटपुट देगा। उसके बाद आप दो टूल के ऊपर दो के ऊपर आप हैंड ऑफ नहीं कर सकते कि स्पेनिश के ऊपर भी हैंड ऑफ हो और फ्रेंच के ऊपर भी हैंड ऑफ हो। दो एजेंट के ऊपर हैंड ऑफ पॉसिबल नहीं है, एक के ऊपर ही पॉसिबल होगा। तो हम इसके लिए एस टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर लिखें, इसका कोई भी नाम दे दें, स्पेनिश अंडरस्कोर टूल, ये वेरिएबल का नाम है, और इसको हम क्या करेंगे, जो एजेंट है हमारा स्पेनिश एजेंट, उसको एस टूल करते हैं। तो ये एक टूल के फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब हम इसको लिस्ट के अंदर पास कर सकते हैं, स्पेनिश। अब ये एक टूल है। अच्छा, अब हम एक फ्रेंच टूल भी बना लें। फ्रेंच अंडरस्कोर टूल इज इक्वल्स टू फ्रेंच एजेंट डॉट एस टूल। सही हो गया। अब एस टूल के अंदर हमें टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं कि टूल का नाम क्या होगा। ये तो एजेंट का नाम और एजेंट की इंस्ट्रक्शंस है ना, अब हमें टूल का नाम और टूल की डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे। टूल का नाम क्या है, स्पेनिश, कन्वर्ट टू स्पेनिश कर देते हैं, कन्वर्ट टू स्पेनिश। और इसको हम टूल की डिस्क्रिप्शन भी अब देनी होगी, टूल अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, कन्वर्ट द गिवन टेक्स्ट इन टू स्पेनिश। सही है। अब यही हम कॉपी करके थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उसके लिए, एक सेकेंड, कन्वर्ट टू फ्रेंच इसका नाम है, और इसको हम कर देते हैं फ्रेंच। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या होंगे, टूल्स होंगे। अब जो मेन एजेंट होगा ना वो इन दोनों को कॉल कर सकता है, स्पेनिश टूल को भी और फ्रेंच टूल को भी। अच्छा, नेम आ गया, इंस्ट्रक्शंस आ गई, टूल्स आ गए। अब इसको हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, दैट यूजेस टूल टू जनरेट आउटपुट।
अच्छा, अभी हम इसको ऊपर थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दें और हम प्रिंट करा दें, और इसको पहले इनपुट देते हैं कि कन्वर्ट द गिवन टेक्स्ट इनटू स्पेनिश एंड फ्रेंच। हम दोनों एक साथ करना चाहते हैं ताकि तभी तो फ़ायदा हो, वरना हैंड ऑफ भी कर सकता है ये तो। एस टूल का क्या फ़ायदा है कि दोनों को हम एक साथ यूज़ करें। तो अब हम टेक्स्ट दे देते हैं, हाय यू आर वॉचिंग कोडेक्सिटी। सही है, ये हमने इसको एक इनपुट दे दिया और हमने, अच्छा आप देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। इसकी ना थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी मैंने जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी बेहतर की हैं, क्योंकि हमारी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगी ना वो भी यहाँ पे काम आएगी कि आपने उसको इंस्ट्रक्शंस किस तरह देनी है। अब जिस तरह मैंने दिया, यू आर अ ट्रांसलेशन ऑर्केस्ट्रेटर, आपने अवेलेबल टूल्स को यूज़ करना है। अगर यूज़र ट्रांसलेशन के लिए आपको बोले तो आप जो भी अप्रोप्रिएट टूल है उसको कॉल करें, और अगर मल्टीपल ट्रांसलेशन का बोले तो आप मल्टीपल टूल्स को भी कॉल कर सकते हैं। हमने टूल्स पास कर दी हैं और हम देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अब हम इसको करते हैं रन, और हमने बोला है कन्वर्ट द गिवन, यहाँ यू आर वॉचिंग कोडेक्सिटी को फ्रेंच में भी करना है और स्पेनिश में भी करना है। इसने स्पेनिश का अलग से बोल दिया, हेयर अ ट्रांसलेशन, और फ्रेंच में। इस तरह हमने देख लिया कि हम दो एजेंट्स को किस तरह हम कॉल कर सकते हैं। तो हैंड ऑफ तो ये नहीं कर सकता, तो इस वजह से, क्योंकि हैंड ऑफ को अगर आपने एक दफ़ा कॉल कर दिया वो दोबारा हैंड ऑफ उसको करे, लेकिन वो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल आएगा और वही उसको आउटपुट देगा। तो इस वजह से एज टूल्स इसलिए बेहतर है हमारे लिए। अच्छा, अब हम एज टूल के अंदर मसला क्या है, जिस तरह हम मैक्स टर्न सेट करते थे ना कि कितनी टर्न्स होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक टर्न क्या होती है कि आप एक एलएलएम को इन्वोक कर रहे हैं और वो आपको वापस आउटपुट ला के दे रहा है, वो एक टर्न हो गई। सेकंड टर्न क्या हुई कि वो कोई टूल कॉल की तरफ जा रहा है और फिर उसका आउटपुट ला के जा रहा है। तो इस तरह टर्न्स हम सेट कर सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम टर्न्स हो, ताकि आपके टोकन्स भी बचें और वो एग्जॉस्ट भी ना हो। लेकिन अगर आपने एजेंट एस टूल के अंदर, इट डजेंट सपोर्ट ऑल कन्फिग्रेशन, मतलब आप उसके अंदर मैक्स टर्न सेट नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आप डायरेक्ट रनर डॉट रन के अंदर टर्न्स को सेट करें। कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्शन क्या है कि आपको कोई भी फ़र्ज़ करें क्या है कि कोई जेसन का पेलोड है, जो भी आपका पेलोड का मतलब जो भी आपका पूरा डेटा है एक तरह से, उसके ऊपर से आपको कोई स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो वो हम किस तरह लेके आएंगे, एज टूल करके एक्सट्रैक्ट जेसन पेलोड। जो भी हमने फंक्शन बनाया है ना, उसको कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर के थ्रू हम उस जो भी डेटा एजेंट होगा वो सिर्फ वही हमें आउटपुट देगा जो हमने उस फंक्शन के थ्रू बताया है कि हमें क्या चाहिए। कंडीशनल टूल इनेबलिंग क्या है कि हम जो ये हम देख चुके हैं, इज़ इनेबल्ड के पैरामीटर में बूलियन होगा और हम किस तरह उसको इनेबल और ट्रू और फॉल्स करके देख सकते हैं। एरर फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया था कि एक फेलियर एरर फंक्शन हम बना सकते हैं कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट तो ये नहीं होता ना, जिस तरह अभी हमने बनाया उसके अंदर कोई एरर आ गया तो वो क्या करेगा, उसको एक आपके ऊपर एक एरर दिखाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक फेलियर एरर फंक्शन बना दें तो वो क्या करेगा, वो हमारे एक अच्छा सा आउटपुट प्रिंट करके दे देगा, टूल कॉल फेल्ड, जिस तरह ये माई कस्टम एरर फंक्शन है, और ये हम लोगों ने प्रिंट करा दिया फेलियर एरर फंक्शन के अंदर। तो इस तरह हम लोगों ने टूल्स की आज की क्लास में देख लिया। अच्छा, टूल कॉलिंग कोई मुश्किल नहीं है, टूल कॉलिंग हमने देख भी ली, एस टूल भी देख लिया, फंक्शन टूल भी देख लिया और होस्टेड टूल भी देख लिया। मेन जो हमारा एजेंट का काम है ना, टूल होता है, मेमोरी होता है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जिस तरह आज टूल्स को देखा है वैसे ही हम हैंड ऑफ को देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।